अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th और इसकी मश्क 2.1 का सवाल नंबर 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो इसकी 4 लाख रुपए मालियती वरासत में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए। एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी है और 4 बेटियां छोड़ी हैं और उसकी मालियती वरासत कितनी है, 4 लाख रुपए। तो हर एक का हमने हिस्सा मालूम करना है। तो औलाद की मौजूदगी में बेवा का हिस्सा कितना होता है, 1/8, क्योंकि औलाद मौजूद है ना, 4 बेटियां हैं उसकी, तो बेवा का हिस्सा 1/8 आएगा। अगर औलाद ना हो तो फिर 1/4 हिस्सा होता है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 8, जायदाद की मालियत। ₹4 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा 4 लाख को ज़रब कर देंगे 1/8 से। चार लाख को ज़रब करेंगे 1 से तो ये 4 लाख आ जाएगा और तकसीम कर देंगे 8 पे। 4 लाख को 8 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 50,000 रुपये। ठीक है, बेवा का हिस्सा। बाकी मालियत 4 लाख में से 50,000 को तफरीक कर देंगे तो बाकी मालियत आ जाएगी। तो ये आ गया 3,50,000 रुपये बाकी मालियत। तो अब हमने 4 बेटियों का हिस्सा मालूम करना है। तो 4 बेटियों का हिस्सा 3,50,000 में से आएगा ना। बेटियों के हिस्से में निस्बत बेटियों के हिस्से में निस्बत क्या होती है, 1/1/1/1, यानी कि बेटी को कितना हिस्सा मिलता है, 1। निस्बती मजमुआ निस्बती मजमुआ क्या आ गया, 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 4। तो अब हम हर एक बेटी का हिस्सा मालूम कर लेते हैं। हर एक बेटी के हिस्से की मालियत, तो ये आ जाएगा 1/4 को ज़रब कर देंगे 3,50,000 से। 3,50,000 ज़रब 1/4। ठीक है, क्योंकि 1 का हिस्सा मालूम करना है तो बटे में 4 आएगा। तो 3,50,000 को 1 से ज़रब कर देंगे तो ये 3,50,000 ही आएगा तकसीम 4। 3,50,000 को 4 पे तकसीम करते हैं। अब तकसीम 4 तो ये आ गया 87,500 रुपये। तो हर एक बेटे के हिस्से की मालियत कितनी आएगी, 87,500 रुपये। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।